स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। स्टूडेंट, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में डिस्कस किया और उसके काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया। एग्रीकल्चर इनकम किस तरीके से कहलाएगी, partly agriculture means sometimes there is composite income which is partial agriculture and partially non-agriculture. For determining the non-agriculture income chargeable to tax, the market value of any agriculture produce which has been raised by the SSC and which has been utilized as a raw material in such business shall be deducted. Student, partially agriculture income यदि नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, कुछ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उन पर टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे आगे चल के इसके कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। फॉर दिस पर्पस मार्केट वैल्यू shall be deemed to be where the agriculture produce is ordinarily sold in the market. The value calculated according to average price at which it has been so sold during the relevant previous year. Where the agriculture produce is not ordinarily sold in the market, the aggregate of the following shall be its market value. The expenses of cultivation, the land revenue or rent paid for the land on which the profit which in the opinion of the SSA officer is reasonable. Student, जैसे प्रॉफिट ऑफ सच शुगर फैक्ट्रीज which produce sugar from cane grown on their own farms are treated as partly agriculture income. Sugar cane is generally sold in the market. Hence, in order to separate the agriculture income from the business income, the average market price of sugarcane during the relevant previous year shall be charged as a expenditure and no note will be taken of the expenses. नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। देखिए, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, इसमें कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम है और कितना परसेंट नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जिस पर टैक्स पे किया जाए। तो देखिए, 60% ऑफ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया इज डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। यदि आप टी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप चाय को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 60% तो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। अब रिमेनिंग कितना है? 40%, एंड रिमेनिंग 40%
40% इज टेकन एज बिजनेस इनकम, क्योंकि चाय को आप डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो 60% आप उसके छान कर, भून कर और एक एज ए यूजेबल तरीके से डायरेक्टली यूज हो सकती है, आप इस तरीके से यदि बेच रहे हैं तो वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके जो रूल हैं 8 के अनुसार भारत में जो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर चाय की जा रही है, ऐसी आय का 60% भाग यानी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और शेष 40% जो मैंने बताया पीछे वो गैर कृषि आय यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टूडेंट, अब नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स और सेनेक्स, यानी कि जो रबड़ के उत्पादन एवं निर्माण से आया है। देखिए, रबड़ के उत्पादन से प्राप्त आय 65% जो उसका होगा वो कृषि आय मानी जाएगी और 35% आपकी गैर कृषि आय यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। देखिए, जैसे कि 65% ऑफ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड latex proceed by him from rubber grown by him in India is deemed to be agriculture income and remaining 35% is taken as business income, यानी कि 65% यानी परसेंट एग्रीकल्चर इनकम और 35% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। स्टूडेंट, एक एग्जांपल और दिए देता हूं, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। ऐसी सुनना, यदि आप कॉफी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यदि आप ऐसे मार्केट में बेच रहे हैं बिना छाने भूने, बिना रोस्टेड किए हुए, तो देखिए 75% ऑफ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, 75% बाय द सेलर इन इंडिया डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% इज टेकन एज बिजनेस इनकम, और आपकी 25% है वो आपकी बिजनेस इनकम कहलाएगी। और यदि आप कॉफ़ी को रोस्टेड कर कर, उसे ग्राउंडेड कर कर, उसमें फ्लेवर डाल करके आप मार्केट में बेचते हैं यानी कि यूजेबल, तो 60% ऑफ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन रिमेनिंग 60% यानी कि एग्रीकल्चर इनकम, रिमेनिंग 40% इज टेकन एज बिजनेस इनकम। इस कंडीशन में आपकी 40% जो भी आय, जो भी इनकम होगी वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। स्टूडेंट, ये कुछ एग्जाम्पल थे पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम के, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात ये आती है नेक्स्ट टॉपिक, नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। ऐसी कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो ज़मीन से रिलेटेड तो हैं लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में नहीं आती।
इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, यानी गैर कृषि आय। देखिए, द फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट derived from land used for agriculture purpose, hence they are non-agriculture incomes। जैसे नंबर 1 आती है आपकी इनकम फ्रॉम मार्केट्स, बाजारों, बाजार से आय। स्टूडेंट सुनिए, देखिए सपोज किसी पर्सन की ऑन रोड ज़मीन पड़ी हुई है और इस ज़मीन पर वो बजाय खेती करने के उसमें वीकली मार्केट लगवाता है, या पैंठ जिसे कहते हैं वो लगवाता है हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन। उस ज़मीन पर जो बाजार लग रही है और उससे जो इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, क्योंकि उस ज़मीन पर जो आय हो रही है उसमें उसने कृषि यानी खेती बाड़ी नहीं की है, उस ज़मीन को वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो ऐसी ज़मीन से कोई भी आय जिस पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा हो और बिजनेस पर्पस के लिए वो ज़मीन यूज हो रही है, तो ऐसी इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। स्टूडेंट, आज हमने इसका एक पॉइंट डिस्कस किया है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का, यानी इनकम फ्रॉम मार्केट। बाकी जो इसके रिमेनिंग जो पॉइंट रह गए हैं, बाकी बचे हुए पॉइंट्स, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।